सनातन धर्म में तंत्र मंत्र पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। क्या वाकई तंत्र मंत्र का जो प्रयोग पहले होता था वो वाकई बताया गया किताबों में वो होता है कि सिर्फ ये एक तरीके से जो है मतलब अफवाह टाइप की? देखिए, इसे तंत्र मंत्र का उपयोग सिर्फ सनातन धर्म में नहीं होता है। सनातन धर्म की प्राचीनता से सभी अवगत हैं और उस समय के जितने भी समाज थे, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, सुमेरियन सभ्यता हो, इजिप्शियन हो और माया सभ्यता के लोग हों, ये सभी लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। और आप ये समझिए कि एक कालखंड में जब पूरे दुनिया में जितने भी सभ्य लोग कहे जाते थे, जितने लोगों को सभ्य कहा जाता था, बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी जिन्होंने ऐसे ऐसे वास्तु के नमूने बनाए जो आज भी बनाना संभव नहीं है। उन लोगों ने अगर इन सब चीजों पर विश्वास किया था और उन्होंने ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक वास्तु के नमूने स्थापित किए, तो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो पाखंड में फंसे हुए लोग थे। आज भी उन्होंने जो चीजें बनाई थी वो आज बनाना संभव नहीं है। जैसे आप कैलाश का एक मंदिर है जो कहा जाता है कि पूरी चट्टान को ऊपर से काटकर नीचे तक बनाया गया था। तो तंत्र मंत्र की महत्ता सभी समाजों में थी, हमारे समाज में भी। इवन वो समाज, जैसे इस्लाम में कहा गया कि काला जादू हराम है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको हर चौराहे पर हर जगह फलाने बाबा और फलाने ऐसे बाबा लोग मिल जाएंगे जो बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। तो जहां तक सनातन धर्म में तंत्र मंत्र की बात है, तो ईश्वर को प्राप्त करने के और अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि ईश्वर अतीन्द्रिय शक्तियों से कनेक्ट है, और जो ईश्वर के अंशों को थोड़ा या अधिक पाएगा उसके अंदर कुछ विशेष शक्तियां जो पारलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। तो पारलौकिक शक्तियां दो तरीके से पाई जाती हैं, ईश्वर को दो तरीके से पाया जाता है। एक है भक्ति। भक्ति का मतलब कि भक्त बनाए नहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति को भक्त बनाया नहीं जा सकता, भक्त पैदा होते हैं। जब वो जन्म लेते हैं उसी समय से उनका उसी प्रकार का मानस होता है, उसी प्रकार की सोच विचार होती है, वो भक्त होते हैं, हमेशा ईश्वर में डूबे रहते हैं। उनको माया से और अन्य जो भौतिक चीजें होती हैं उनमें बहुत रुचि नहीं होती। तो वो ईश्वर के स्वतः करीब होते हैं, उनकी कही बातें सत्य हो जाती हैं। किसी को आशीर्वाद दे देते हैं तो वो सत्य हो जाता है, किसी को श्राप देते हैं तो सत्य हो जाता है। आशीर्वाद से बना सकते हैं, और जो भक्त होते हैं, जो पैदाइशी भक्त होते हैं, वो आशीर्वाद से किसी को बना सकते हैं और अपने श्राप से किसी को मिटा सकते हैं। अब मान लिया मुझे ईश्वर को पाना है और मैं बचपन जब मैं पैदा हुआ तो मुझ में वो ईश्वरीय कृपा कम थी, मेरे अंदर भक्ति का बिल्कुल अभाव, तब कैसे ईश्वर को पाएंगे? तो जब भक्ति का अभाव है प्राकृतिक रूप से, तो अप्राकृतिक तरीके से कुछ ऐसे व्यवस्थाएं, ऐसे नियम, ऐसे तंत्र का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब है सिस्टम, व्यवस्था। वो बनाएगा कि अगर आप इस मार्ग पे चलेंगे तो आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकेंगे, अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, हिंदुओं में भी मिलेंगे, कि अरे ये सब चंट घंट करने से पाखंड है, इससे कोई फायदा नहीं, मन में ईश्वर को रखो। असली बात यह है कि पूरे जीवन किसी के मन में एक मिनट भी ईश्वर नहीं होता। अगर सब कुछ अलग हटा के एक मिनट के लिए मन में ईश्वर आ जाए, उसी समय आप सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन वो मन में ईश्वर आता नहीं, सिर्फ ये कहने की बात है कि मन में ईश्वर रखो। मन में ईश्वर किसी के होता नहीं। तब क्या करेंगे? एक नियम बनाया गया कि मान लिया अमुक देवता का हमको कृपा प्राप्त करनी, अमुक देवता की हमें भक्ति करनी, लेकिन भक्ति हमारे अंदर नैसर्गिक रूप से नहीं है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए नियम बनाया गया कि साहब इनके 5 लाख मंत्रों का जाप करेंगे। अब अगर आप 5 लाख मंत्र, 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, डेली एक ही नियम से एक जगह बैठकर 5 लाख मंत्र को बार बार आप रिपीट करेंगे, उसी देवता का चिंतन करेंगे। पहले दिन जब करने बैठेंगे तो कहीं मन घर में लगेगा, कहीं गाड़ी खराब है, अन्य समस्याएं, बिजली का बिल नहीं हुआ, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो मन में ईश्वर नहीं आएगा, मन में वो देवता नहीं आएगा। लेकिन जब आप 6 महीना, साल भर तक 5 लाख जप करेंगे तो कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए आप पूरी तरह आपके मन में ईश्वर होगा। और जब मन में ईश्वर होगा, आप उस शक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे, उस देवता से कनेक्ट हो जाएंगे, उसकी कृपा आपको उसी तत्क्षण मिल जाएगी। और जैसे ही उसकी कृपा मिलेगी, आपके अंदर वो जो नैसर्गिक रूप से भक्त संत पैदा होते हैं, वो क्षमताएं आपके अंदर आ जाएंगी कि आपका आशीर्वाद किसी का जीवन बना देगा और आपका श्राप किसी का जीवन बिगाड़ देगा। इसी को तंत्र में षटकर्म कहा गया।
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण और विद्वेषण, ऐसे 6 कर्म बताए गए। तो जिसके अंदर उस देवता की कृपा होगी, उस देवता का आशीर्वाद होगा, ईश्वर का आशीर्वाद होगा, वो प्राकृतिक शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है और वो चाहे तो किसी को मार सकता है, चाहे तो किसी को जिया सकता है, किसी को जिला सकता है, किसी का भी वशीकरण कर सकता है, किसी के भी मानस को मोड़ सकता है, उसकी विचारधारा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है, उसको पागल बना सकता है। तो ऐसा संभव है और ऐसा सदियों से होता आया। कोई मूर्खता 1 दिन टिकती है, 2 दिन टिकती है, साल 2 साल टिकती है, 10 साल टिकती है, कभी कभी शताब्दियों भी टिकती है, लेकिन कोई मूर्खता हजारों साल नहीं टिक सकती। धन्यवाद।